Hello students, this is Neeru. Today I am going to explain you the Unit 3 topic electrical resistance. First of all, resistance क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. वोल्टेज और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. और सिंपली यू कैन से दैट विच अपोज दी फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम. वोल्टेज की वोल्ट, करंट की एम्पियर. नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 ओहम. 1 ओहम की डेफिनेशन क्या बनी? 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर. इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट having 1 volt potential difference and 1 ampere current is flowing. जिस सर्किट का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, उसके रेजिस्टेंस को हम 1 ओहम बोलते हैं. नाउ कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कंडक्टेंस. और कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और पर ओहम. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दोनों को कंबाइन करेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम लगाएंगे कांस्टेंट. वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया है रो. इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ना डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ हमने 1 यूनिट कंसीडर की और एरिया भी हमने 1 स्क्वायर यूनिट कंसीडर किया. R इज इक्वल्स टू रो. तब ये बन गया आपकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन. हाउ? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर हैविंग लेंथ 1 यूनिट एंड एरिया 1 स्क्वायर यूनिट. ना कंडक्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसकी यूनिट होती है पर ओहम पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन V is defined as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of the electrolyte. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप इक्विवेलेंट. कैप इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई V, where V is the volume of the solution. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा और वॉल्यूम V. नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन प्रेजेंट. कंसंट्रेशन को हम नॉर्मेलिटी की टर्म में कैलकुलेट करेंगे. देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी. इसकी यूनिट होती है पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट. पर ग्राम इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू 1 मोल ऑफ द आयंस. 1 मोल आयन के कारण जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. वॉल्यूम को वही हमने 1000 डिवाइड बाय C, वेयर C इज द कंसंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी की टर्म में कैलकुलेट करेंगे. दस मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी यूनिट per ohm centimeter square per mole. Students, you have to read up to topic molar conductivity. If you have any problem, then you can discuss to me. Thank you.